प्यार भी हो और आँसू ना हो, प्यार भी हो और दर्द ना हो। तो ये बात तो बिल्कुल वैसी है कि तुमने बिज़नेस किया कोई और उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें प्रॉफ़िट पे प्रॉफ़िट हुआ। तो क्या ऐसा कोई बिज़नेस है? हम बात कर रहे हैं उस प्यार की जहाँ पे प्यार के साथ-साथ खुशियों के साथ-साथ दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है। जिस दर्द का कारण वो प्यार ही होता है। तो आज हम उस प्यार में पनपने वाले दर्द और दुःख की बात करेंगे। जो दर्द हर एक इंसान की कहानी में है, जो दर्द हर एक प्रेम की कहानी में है। तो उस प्यार की बात करेंगे जो कहीं न कहीं तुम्हारे जीवन में आया है एक दर्द बनकर। तो उस प्यार के दर्द को कैसे दूर करें? कैसे उससे दूर हो? उस प्यार की प्रॉब्लम से कैसे लड़ें? आज हम उसी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। जैसे-जैसे हमारा उम्र गुज़रता है, वैसे-वैसे हमें किसी न किसी एक ऐसे साथी की, किसी न किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे हर कदम पे हमारा साथ निभाए, जो हमें समझे, जो हमारी जीत के बाद का संघर्ष जान करके हमारा सपोर्ट करे। जीत के साथ खुशियाँ ना मनाए बल्कि हमारे दर्द को भी समझे। ज़िंदगी में ऐसे इंसान की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है, जो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारा सपोर्ट करे, जो तुम्हें आगे बढ़ने की दुआ करे और उसी को आखिरकार एक शब्द में अगर हम बोलें तो प्यार कहते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमेशा तैयार रहें। सबसे पहले तो आज के जीवन में हर एक इंसान कहीं न कहीं अकेला है और उसे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार जो उसे सपोर्ट करे, प्यार जो उसे आगे बढ़ने के लिए आज़ादी दे, प्यार जो उसके अस्तित्व को पहचाने। लेकिन वही प्यार जब धोखा दे दे, वही प्यार जब अपना एक ऐसा रूप दिखाने लगे जो तुमने कभी नहीं देखा है। उस प्यार के सारे वादे जब झूठे निकल जाएँ, उस प्यार का नाम जब धोखे में बदल जाए, तब वो प्यार प्यार नहीं होता बल्कि एक नर्क की भांति होती है, जहाँ पे इंसान रहना भी नहीं चाहता और जिस जगह को इंसान छोड़ना भी नहीं चाहता। तो उस प्यार की कहानी हमेशा के लिए अधूरी तो नहीं रहती लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी ज़रूर तबाह कर देती है। वो उस प्यार में रहना नहीं चाहता और उस प्यार को छोड़ना नहीं चाहता। सबसे पहले उस प्यार के इस चीज़ को स्वीकार करो कि अब ये रिश्ता वैसा नहीं है, अब ये रिश्ता बदल चुका है। क्योंकि जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे, तब तक उस इंसान के पीछे भागोगे और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। तुम भागते रहोगे, उसे समझाते रहोगे और वो इंसान तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझेगा। तुम खुद को समझाओ, खुद के पीछे भागो, खुद को डाँटो कि हाँ, अब वो इंसान वैसा नहीं है, वो इंसान बदल चुका है। ताकि तुम्हारा मन उसके पीछे ना भागे, बल्कि खुद के दर्द को दूर कर सके, खुद की पीड़ा को दूर कर सके, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सके। कहीं न कहीं जो इमोशंस किसी और के द्वारा हर्ट किया गया है, कम से कम उसकी तो भरपाई खुद के हाथों से करो, खुद के शब्दों से करो, खुद के प्यार से करो। उसके पीछे भागोगे तो आज ज़िंदगी के एक मोड़ पे उसने धोखा दिया है, बुरे शब्द दिए हैं, कल को क्या गारंटी है कि वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा? कल को क्या गारंटी है कि वो तुम्हें दर्द नहीं देगा? वो तुम्हें गिल्टी नहीं फ़ील कराएगा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए था उस इंसान को, लेकिन तुम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा? तो एक बात हमेशा याद रखो कि ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा पहले था। ये रिश्ता अब बदल चुका है। खुद के ग्रोथ के लिए लड़ो, इस ज़िंदगी से लड़ो, इस समाज से लड़ो, इन लोगों से लड़ो जो लोग कहीं न कहीं तुम्हारे व्यक्तित्व को पहचान सके, जो समझ सके कि हाँ, तुमने एक प्यार के बाद भी अपनी ज़िंदगी को सँवारा है। एक धोखे के बाद भी खुद को सँभाल सकते हो। वो धोखा भले तुमको किसी ऐसे इंसान ने दिया जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन सँभालने की बारी अब तुम्हारी है क्योंकि तुम खुद को नहीं सँभालोगे तो तुम्हें कोई नहीं सँभालेगा, कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, वो जो प्यार था वो गलत था। तुम जब तक उसे याद करोगे तब तक खुद को नहीं पहचान पाओगे, जब तक उसके पीछे भागोगे तब तक खुद को नहीं जान पाओगे। तो इसलिए उस प्यार के पीछे भागने से अच्छा है तुम खुद की केयर करो, खुद की फ़िक्र करो। ये ज़्यादा बेटर होगा उस प्यार को याद करने से क्योंकि तुम खुद पे काम करोगे, खुद के ग्रोथ के लिए काम करोगे। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसकी यादों से दूर रहो, उसे याद करने से बचो। उसके चैट से, उसकी तस्वीरों से, इन सब से दूर रहो और जो ब्रेकअप वाला सॉन्ग होता है, उनसे दूर रहो क्योंकि ये चीज़ तुम्हें इतना ज़्यादा रुला देंगे, इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे कि तुम खुद पे काम नहीं कर पाओगे।
उसके चैट जो है, उसकी तस्वीरें जो हैं, उनसे अपने आप को निकालो, अपने दिमाग को निकालो। क्योंकि जब तक तुम्हारा दिल दिमाग उन चीज़ों में भटकता रहेगा, तब तक तुम कुछ भी अपने लिए नहीं कर पाओगे, तब तक तुम सही और गलत में पहचान नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि तुम उनकी यादों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि जितना कम उसे याद करोगे, उतना तुम्हारा दिमाग खाली रहेगा, उतना तुम्हारा दिल फ्रेश रहेगा और तुम खुद पे काम कर पाओगे। नहीं तो जब-जब उसकी तस्वीरों को देखोगे, उसके चैट्स को देखोगे, तो कहीं न कहीं तुम दुखी होगे। इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि तुम खुद को नहीं सँभाल पाओगे। तो इससे अच्छा होगा कि उसके पीछे मत भागो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद को व्यस्त रखो। किसी भी काम में खुद को इतना व्यस्त रखो कि तुम्हारा दिमाग उसके पीछे मत भागे, तुम्हारा दिल उसके पीछे ना भागे। क्योंकि जब-जब तुम व्यस्त रखोगे, तब तक तुम्हारा मन कहीं न कहीं किसी काम में बिज़ी रहेगा। और जहाँ पे तुम्हारा मन बिज़ी रहेगा, वहाँ पे उन बुरे विचारों से दूर रहेगा। और हो सके तो किसी एक ऐसे इंसान से अपनी बातें शेयर करो, जो तुम्हारे शब्दों को समझ सके। हाँ, तुम्हें ये लगता है कि वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके अलावा तुम्हारी बातों को कोई नहीं समझेगा। तुम उन पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, जो कहीं न कहीं तुम्हें जानते थे, जो कहीं न कहीं तुम्हें पहचानते थे, जिनके पास खुशियाँ थी, मुस्कुराहट थी, तुम्हारा एक बचपन था। उन चीज़ों के साथ अगर जियोगे, तो कहीं न कहीं इस प्यार का दर्द कम हो जाएगा, कहीं न कहीं इस ब्रेकअप का दर्द कम हो जाएगा। तुम्हें वो इंसान तब तक याद रहेगा जब तक तुम खाली रहोगे, जब तक तुम उसको याद करोगे। लेकिन जब तुम मुस्कुराना सीख जाओगे, जब तुम अपने बचपन में जाओगे, जब तुम उन दोस्तों के पास जाओगे, जिन्होंने तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी दी है, जहाँ पे सिर्फ़ मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है, तब कहीं न कहीं वो प्यार न जाने कहाँ धुंधला हो जाएगा, न जाने कहाँ गायब हो जाएगा। तो सबसे अच्छा होगा उन अपनों के साथ जीने की कोशिश करो, जो तुम्हारा साथ हमेशा निभाएँगे, जो उस रिश्ते में है, जो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। उस प्यार के पीछे मत भागो, जहाँ पे कोई रिश्ता ही नहीं है। उस प्यार के पीछे मत भागो, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। और अगर आज वो चला गया है, तो कल को वो तुम्हें और ज़्यादा दर्द देगा और ज़्यादा पीड़ा देगा। तो बेहतर होगा कि उसे छोड़ कर के एक नई दुनिया बनाओ, जहाँ पे सिर्फ़ तुम्हारी मुस्कुराहट हो, तुम हो और ऐसी बुरी आदतें ना हो, जहाँ पे तुम्हारे पास दर्द हो। और ज़्यादा बेटर होगा कि उस इंसान को माफ़ करो, क्योंकि जब तक तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर एक चीज़ की कमी रहेगी कि हाँ, वो इंसान कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अच्छा है, बुरा है, भोजन किया कि नहीं किया, इन सब में भटकते रहोगे। उस इंसान को माफ़ करो और खुद को भी माफ़ करो कि तुम एक ऐसे टॉक्सिक इंसान के पीछे भाग रहे थे, जिसकी वैल्यू तुम्हारे सामने कुछ नहीं थी। बस वो तुम्हें दर्द देने के लिए आया था, बस पीड़ा देने के लिए, धोखा देने के लिए आया था और उसके बाद वो चला गया। तुमने उसे प्यार तो दिया, लेकिन उसने तुम्हें उस प्यार के बदले धोखा दिया। तो उस इंसान से बच के रहना है, उस टॉक्सिक इंसान से बचना है, उससे दूर रहना है, क्योंकि वो इंसान गलत है, वो इंसान अच्छा नहीं है। तो उसे माफ़ करना, जाने देना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, तो तुम्हारे पास एक न एक ऐसा ब्लॉकेज होगा, जहाँ पे तुम उसे याद करोगे। उसकी यादें होंगी, उसके शब्द होंगे कि उसने मेरे साथ रहने का वादा किया था, साथ निभाने का वादा किया था और आज कैसे छोड़ के चला गया? आखिर क्यों? और इस क्यों के कारण उसके पीछे भागोगे तुम कि इस क्यों का जवाब क्या है? तो उससे जवाब मत माँगो, क्योंकि जब-जब जवाब माँगोगे, तब तक तुम्हें एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा और उसके बाद के धोखे को तुम नहीं समझ पाओगे। तो बेहतर होगा उसे माफ़ कर दो और जाने दो और खुद को माफ़ करो कि तुम्हारी पसंद गलत थी, तुम्हारी पसंद गंदी थी, तुम्हारी पसंद इतनी गलत थी, प्यार के पीछे के धोखे को तुम नहीं समझ पाए। और सबसे अच्छी बात होगी कि अपना नज़रिया बदलो इस दुनिया को देखने का। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम देखते हो। एक छोटा-सा बच्चा है, अगर दौड़ रहा है तो किसी भी जानवर को वो पकड़ लेता है, क्योंकि उसका नज़रिया यही है कि हर एक इंसान उसके माता-पिता जैसे उसे प्यार करेंगे, उसे रोने से बचाएँगे। वैसा ही तुम भी सोचते हो कि तुम जिससे जितना प्यार करोगे, प्यार के बदले तुमको भी प्यार ही मिलेगा। लेकिन तुम नहीं जानते कि अगर तुम काँटों पे हाथ रखोगे तो वो तुम्हें चुभेगा ही, वो तुम्हें दर्द ही देगा। तो समझने वाली बात ये है कि तुम उन चीज़ों से दूर रहो, उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करो कि उस सुंदरता के पीछे, उस प्यार के बदले कहीं न कहीं तुम्हें धोखा मिल सकता है, कहीं न कहीं तुम्हें ऐसी दर्द मिल सकती है जो पूरा जीवन याद रहेगा। तो उस प्यार के दर्द को अगर दूर करना है, तो इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदलो। तो थैंक यू गाइज़, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस फ्रेंड, उस दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें, जिसे इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो उस प्यार को नहीं पहचानता जिस प्यार के पीछे धोखा।